और चैप्टर नंबर 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक हाइड्रोजन एंड द पीरियोडिक टेबल। आपके पास बेटे 118 से ज्यादा एलिमेंट्स अब डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जिन एलिमेंट पे आपको अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब ये कि उसकी इंपॉर्टेंस है और वो एक्सेप्शन में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस वक्त आपको बताया जाता है कि बाकी तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स एक तरफ और एक अकेले कार्बन के कंपाउंड्स एक तरफ उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे होते हैं। तो जरूर आपके जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, उसका जवाब फिर हमें यूं मिलता है कि कार्बन कैटिनेशन करता है, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कार्बन लॉन्ग चेन्स बनाता है, जिसकी वजह से आप ऐसा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोजन पे बच्चों आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि क्या खास मौजूद है हाइड्रोजन पे, पूरा एक चैप्टर आपको उससे डिस्कस करना होता है। तो हाइड्रोजन 2 से 3 चीजों में बेटा एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज रखता है। एक अपने आइसोटोप्स पर, एक अपनी पोजीशन पर और एक अपने बाइनरी कंपाउंड्स पर। तो 3 अहम बातें यहाँ पर हो गई। अब हम की पॉइंट से पढ़ने के आदी हैं और हमें पता है कि हम की पॉइंट से जो चीजें पढ़ते हैं उन्हीं से हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद भी मिलती है। तो यहाँ पर आपके पास की पॉइंट पहला लिखा हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन resembles with the elements of group 1A, 4A and 7A, but not resemble completely with the members of any of the group. अगर पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं तो अब मैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सेंटर में मौजूद है। हाइड्रोजन किसी ग्रुप में शामिल नहीं है। हाइड्रोजन को कुछ साइंटिस्ट ने रखा ग्रुप 1A में, कुछ साइंटिस्ट ने रखा ग्रुप 4A में और कुछ साइंटिस्ट ने रखा ग्रुप 7A में। क्यों रखा सर? उनकी कुछ प्रॉपर्टीज या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थी। क्या सेम था, क्या सेम नहीं था? 1A में इसलिए रखा कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 4A में इसलिए रखा कि आउटर मोस्ट शेल में हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल 8 हो सकते हैं सेकंड शेल में, 4 इसका हाफ हो जाता है। टोटल 2 आते हैं फर्स्ट शेल में, 1 इसका हाफ हो जाता है। तो हमने उस क्लास में उसको रखने की कोशिश की। लेकिन 7A में इसलिए रखा कि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और 7A को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये तो आपके पास वो पॉसिबिलिटीज थी जिनकी बुनियाद पे आपने इन्हें उन ग्रुप्स में रखने की कोशिश की। मगर इशू अब यहाँ पर यह आया बच्चों कि इन इसी ग्रुप में हम क्यों नहीं रख लेते। तो 1A में हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लूज करते हैं, मगर हाइड्रोजन गेन करता है। 4A में हम कहते हैं वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की 1 है। 7A में हम कहते हैं वैलेंसी तो 1 है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, और जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसका मतलब था कि आपके पास ये मुमकिन नहीं था कि आप हाइड्रोजन को किसी टेबल में रखेंगे। सेकंड की पॉइंट बेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं, H नॉट इज नॉट पॉसिबल व्हाइल Na पॉजिटिव इज पॉसिबल। H प्लस क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि अगर H प्लस बना, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब हम इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो हाइड्रोजन तो खत्म हो जाएगा। H plus, unlike Na plus, do not exist free in water except in solvated form. ये वो पॉइंट्स है बेटा जो पास्ट पेपर्स में इनसे एमसीक्यूज बनाए गए, इसीलिए हिट किया गया इन पॉइंट्स को। वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4A आर हाफ फिल्ड, जो हमने बात की अभी। Ionization potential and electron affinity also resembles of hydrogen with group 4A. Ionization potential is the amount of energy which is required to lose an electron. Electron affinity is for attraction of an electron. अब मसला ये कि हाइड्रोजन एक गैस थी, मोनोवैलेंट थी, यानी एक वैलेंसी है और s ऑर्बिटल है, लेकिन कार्बन फैमिली की ये प्रॉपर्टीज नहीं है। मेजरली गैस नहीं है वहां पर, टेट्रावैलेंट है और उनका p भी फिल हुआ होता है। तो समझ रहे हैं किन वजह से आपके पास ये नहीं रखा जा रहा है। फिर आपके पास था हाइड्रोजन रिजेंबल करता है 7A को, नॉन मेटल है दोनों, डायटोमिक गैसेस बनाते हैं। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा ऐसा बोलता हूँ। डाई एटॉमिक गैसेस बनाते हैं और अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं इलेक्ट्रॉन की। 5 मुझे गिनना पड़ेगा। बेटा 5 में कहा जा रहा है कि हमारे पास जो 4A था उससे रिजेंबलेंस बताई जा रही है। क्यों रिजेंबल करता है? तो रिजेंबल इसलिए करता है कि दोनों के हाफ फिल्ड होता है आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7A से क्यों रिजेंबल करता था? डायटोमिक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन की कम थी और ग्रुप 7A की ज्यादा थी। H प्लस बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, Na पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है।
अब ये जो बेटा हमने पॉइंट्स पढ़े ना, इससे एमसीक्यू कैसा आएगा, देखो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो फौरन हमारे जहन में सवाल होगा, सर इससे एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं। जब आपको ये क्लियर होगा ना इससे एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, तब आगे पढ़ने में मजा आएगा। इससे बेटा सवाल इस तरह होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब उसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, क्या ऑप्शन दिए जाएंगे, हो सकता है वहां पे ऑप्शन दिया हुआ हो, व्हेन द सेल ऑफ हाइड्रोजन एंड मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4a आर नॉट हाफ फिल्ड। तो जब आपको ये पूरी चीजें यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई है ये याद होंगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ये पहला टॉपिक था हमारा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर मैं आप लोगों से 5 मिनट देता हूँ सवालात के लिए, अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप इन 5 मिनट में पूछ लो। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास, मैं अपनी स्क्रीन अब यहाँ से आपकी डिसेबल कर रहा हूँ और एक दूसरी स्क्रीन आपके सामने अब मैं लेकर आता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बच्चों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं और कुछ पीरियोडिक टेबल के चार्ट्स बने हुए हैं। सब लोग देख पा रहे हो बेटा? जल्दी से कोई 2-3 बच्चे कमेंट कर दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोप्स को। सर आइसोटोप्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। कितने आइसोटोप्स हैं? हम कहते हैं सर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम हमारे पास हैवी हाइड्रोजन है और ट्राइटियम हमारे पास रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि सर हमने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेडियो एक्टिविटी वो होता है सर जिसमें 80 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकल जाते हैं तब जाके रेडियो एक्टिव बनता है। लेकिन यहाँ बच्चों हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा नहीं है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को फिट करूंगा और आपको देखना होगा कि ये कौन है। सबसे पहले बेटा मैंने एक उठा के प्रोटॉन रखा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोटॉन रखा तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ गया, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होता है। लेकिन यहाँ पर आयन भी लिखा हुआ आ गया क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन तो रखा ही नहीं था। जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दिया तो अब क्या बन गया बेटा? हाइड्रोजन का न्यूट्रल एटम। साथ में क्या लिखा हुआ है? स्टेबल। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन के इस कॉर्नर पर आपको इस पर चार्ज और मास नंबर भी दिखाऊं तो यहाँ आप देख रहे हो कि मास नंबर कितना है? 1। और यहाँ नेट चार्ज कितना है बेटा आपके पास? 0। ये आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पीरियोडिक टेबल में भी देखो लिखा हुआ आ गया आपके पास हाइड्रोजन। इसको आपने कहा कि सर दिस इज हाइड्रोजन। ये प्रोटियम भी कहलाता है क्योंकि प्रोटियम में आपके पास कितना होता है? 0 न्यूट्रॉन। अब मैंने एक न्यूट्रॉन उठाकर यहाँ पर रख दिया तो अब भी क्या रहा बेटा? हाइड्रोजन। लेकिन मास कितना हो गया? मास आपके पास 2 हो गया। चार्ज पर कोई फर्क आया? नहीं सर, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। कंपाउंड अब भी क्या है? स्टेबल। ये है बेटा ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम स्टेबल है। एक न्यूट्रॉन और ऐड कर देता हूं, अब क्या बन गया बेटा? मास नंबर कितना आ गया? 3। आपने फर्क देखा कि अब यहाँ पर आप इसको हिलता हुआ देख रहे हैं और नीचे क्या लिखा हुआ आ गया? अनस्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में स्टेबल नहीं है और इसमें से अब ये रेडिएशंस बाहर निकालेगा। अब जो चीज बन गई है वो होगा तो हाइड्रोजन ही, चूंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका मास नंबर 3 है। ये आइसोटोप कहलाएगा और इस आइसोटोप को हम नाम देते हैं ट्राइटियम का। बच्चों आपको एक साइंटिफिक रीजन आता है कि व्हाई ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव। आज आपको ये बात समझ में आ गई कि ट्राइटियम क्यों रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, मैं अगर इसका प्रोटॉन रिमूव कर देता हूँ यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि इसको कोई नाम नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमने पढ़ा था अगर प्रोटॉन आप रिमूव कर देते हैं तो आपके पास एलिमेंट का नाम नहीं दिया जाएगा। मैं वापस यहाँ प्रोटॉन रखता हूँ और हलीमा का सवाल है सर ये अनस्टेबल क्यों है? बेटा ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जगह थी एक प्रोटॉन की, आपने एक न्यूट्रॉन भर दिया, फिर आपने एक और न्यूट्रॉन भर दिया। यानी आप एक सीट पर बैठे हुए थे इसमें एक बंदा बैठ सकता है, दूसरे को तो आपने एडजस्ट कर लिया, अब एक सीट पर 2 लोग हो गए, लेकिन तीसरे को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। एक और बच्चा बैठ गया तो अब कोई भी एक भाग जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये आपको बेटा मैं उम्मीद करता हूँ
कि समझ में आया। आइसोटोप्स बेटा हमारे पास है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो ये वाली बात बेटा आपको समझ में आई, ये वाला क्लियर है। अब हमें हमेशा याद रहेगा कि कितने आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। मैं नाम कमेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ठीक है भाई। ट्राइटियम वाला बेटा रीजन ये है कि आपके पास यहाँ पर इसकी तादाद ज्यादा हो गई है। तादाद ज्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल हो गया है। एक में अगर वापस कम कर देता हूँ तो देखो ये स्टेबल है, आराम से रुका हुआ है, और एक और कम देता हूँ तो ये तो है ही स्टेबल, चूंकि ये हाइड्रोजन। बेटा रिपीट कौन सी बात करनी है प्लीज ये बताइएगा। यहाँ मैं बेटा 2 मिनट और आपको देता हूँ अगर कोई सवाल यहाँ आपको पूछना है। इसकी ना बहुत बेशुमार वीडियोस बना के हम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। गैस लॉस की वीडियोस मैंने अपलोड की, उम्मीद करता हूँ कि वो देखी हैं आप लोगों ने। उसमें भी इस तरीके से ही हमने सीखने की कोशिश की है, बड़े आसान बच्चों। ट्राइटियम अनस्टेबल इसलिए बिकॉज उसके यहाँ पर देखें एक की जगह है ना, आपने एक न्यूट्रॉन और रख दिया वो तो बर्दाश्त हो जाएगा, एक और आपने रख दिया तो अब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई है, कैपेसिटी कम थी, इसीलिए यहाँ पर ये अनस्टेबल कंसिडर किया जाएगा। जो एग्जाम्पल मैंने दी थी कि एक चेयर पर एक बंदा बैठा हुआ, एक और बैठ गया, ठीक है बर्दाश्त हो जाएगा, एक और आके बैठ गया तो अब जगह कम हो रही है, तो अनस्टेबिलिटी वहां पर शुरू हो जाएगी। तो देखो ये आपके पास अब यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर अबंडेंस इन नेचर भी हम लिख देते हैं ना। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिया हुआ है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्या है सर, मास नंबर उसका 1 है, चूंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका नाम क्या है सर, हाइड्रोजन है ये। H11 आपने लिखा है यहाँ पर। और कितना मौजूद है सर, ये 99.98% मौजूद है। ये किताब में बात लिखी होती है लेकिन इस तरह हमें अच्छे से याद हो सकती है। मैंने एक न्यूट्रॉन उठाकर डाल दिया इसमें, तो सर अब ये क्या बन गया, अब ये हाइड्रोजन 2 बन गया, यानी एक आइसोटोप बन गया जिसका मास नंबर कितना हो गया है, मास नंबर 2 हो गया, और नेचर में कितना मौजूद है, 0.0115 मौजूद है। अब मैंने इसमें एक और न्यूट्रॉन डाल दिया, तो सर अब ये क्या हो गया सर, ये अनस्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन 3 1 बन गया, चूंकि मास 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है और मास 3 है। ये कितना मौजूद है सर, बहुत कम ट्रेसेस में मौजूद है, और ये रेडियो एक्टिव है। तो एक बार फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके जरिए भी हमने समझ लिया कि हमारे पास उसके आइसोटोप्स कितने हैं और उस कौन कौन से स्टेबल और कौन से अनस्टेबल है। आप देखते हो जैसे अनस्टेबल का जिक्र आता है यहाँ पर, ये आपके पास मूव करना शुरू कर देता है। आप इसमें से न्यूट्रॉन वापस ले जाओ, ये स्टेबल है, ये रुका हुआ है अपनी जगह। कहता हूँ कि फिर एक मरतबा फिर स्क्रीन आप सबके सामने मौजूद है और आप यहाँ पर एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें ये आपके पास H2O है, ये H2 है और O2 है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, ये गेम की तरह आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, इसको बैलेंस करना है। आप कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये सीसॉ इस तरफ चला गया, यानी ये बैलेंस नहीं है। अब ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4। तो आपने कहा मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। तो आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन का जो सीसॉ है वो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, तो आपको क्या करना होगा, इस तरफ भी 2 करना होगा। तो जैसे ही आपने इसे कंप्लीट किया, ये हैप्पी फेज बना हुआ आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इस तरह हमें इक्वेशन बैलेंस करना सीखनी होती है। अभी तो एक मैंने आपको एग्जांपल खेलकर बताई यहाँ पर, आप जब अब सॉल्व कर रहे होंगे अपने पास तो आप भी इसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अपने घर में आप सॉल्व करेंगे ना, अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी भी इक्वेशन को याद करने के लिए आप ऐसे ही करोगे, और एग्जाम में भी आप ऐसे ही करोगे, तो बैलेंस द इक्वेशन आपको कभी भी मसला नहीं करेगी इंशाल्लाह। ये बच्चों अब आप लोग बताओ कि इस यहाँ तक कुछ सवाल आपको पूछना है। जैसे एक और रिएक्शन आप पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन में, मेकिंग ऑफ अमोनिया, N2H2 ने मिलकर क्या बना दिया, NH3 बना दिया। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर मैं अगर इसको 2 बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल,
तो यहाँ पर N2 है, यहाँ पर भी N2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ तो मैंने अमोनिया यहाँ 2 कर दिए, यहाँ भी अमोनिया 2 कर दिए। तो देखें हैप्पी फेज बना हुआ आ गया, इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो गई। इस तरीके से आपको अपने पास इक्वेशन सीखने की प्रैक्टिस करनी है। साइट पर जाएंगे और आपके पास यूआरएल मौजूद है www.drsakibqureshi.wixsite.com/website। ग्रुप में भेजा हुआ था बेटा आप लोगों को मैंने, या मेरी प्रोफाइल से आप लोग ले सकते हैं। आपके ये इंटरफेस आपको नजर आएगा जिसमें बेशुमार चीजें मौजूद है, लेकिन फार्मेसी के बच्चों की एमटेट के बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हैं। जो की पॉइंट्स मैं आपको भेजता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देता हूँ। आपके पास अगर ग्रुप में मिस हो जाए तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। रेड स्पॉट बुक्स बेटा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों रेड स्पॉट की बुक्स मैंने अपलोड कर दी है। सिंगल क्लिक पे आप डाउनलोड कर लेंगे इसे बहुत आसानी के साथ, और अपने पास डाउनलोड करके सेव कर लेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। आपको इधर इक्वेशंस अपनी कॉपी में हेडिंग लगाकर लिखनी है, जो भी आपने कॉपी मेंटेन की हुई है, फिर उसकी तस्वीर खींच के आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। इधर ये जो आप देख रहे हो ना सारा, ये इक्वेशंस आप लोगों को इसमें लिखनी है, और फिर इसमें कोई मसला होगा तो व्हाट्सएप पे तो आप मुझसे किसी को रब्ता कर सकते हो, वहां आप मुझसे पूछ लो। ये सब पढ़ोगे। अब जो टॉपिक रह गया बेटा हमारे पास, वो एक एटॉमिक हाइड्रोजन पर छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है, आइसोटोप्स हमने पढ़े थे, और बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ने हैं। यानी अगली क्लास में जब हम आएंगे तो हम बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ने हैं।